नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। सीए पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसके विरोध की सबसे बड़ी आवाज बन गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और आज उन्हीं का विरोध करने दिल्ली में रह रहे शरणार्थी केजरीवाल के घर पहुंचे और उनके खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थी और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। उधर केजरीवाल कह रहे हैं कि सीएए के बाद 2.5 से 3 करोड़ लोग देश में आ जाएंगे। पहले घुसपैठियों में डर था जो चोरी छिपे आते थे, अब आप उनको लीगल कर रहे हैं। सीए पर केजरीवाल के इस विरोध का जवाब देने देश के गृह मंत्री अमित शाह आए। उन्होंने कहा कि यह सब वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हिंदू शरणार्थियों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते, रोहिंग्या का विरोध नहीं करते। सीए किसी कीमत पर वापस नहीं होगा और आज की अड़ी में इसी पर बात होगी। हमारे साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के पैनलिस्ट तो हैं ही, लेकिन आज हमारे साथ पाकिस्तान के सिंध से आए एक हिंदू शरणार्थी भी मौजूद हैं और उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। लेकिन पहले आपको अमित शाह और केजरीवाल के इस वार पलटवार को ध्यान से सुनना चाहिए। आज आप 2014 वालों की बात कर रहे हो, कल आप 2019 के पहले वालों की बात करोगे, फिर ये डेट एक्सटेंड करके 2024 कर दोगे, क्योंकि घुसपैठिए तो आ ही रहे हैं। आपने रोहिंग्यों की बात की, ये तो आप ही के टाइम में आए थे, ये तो 2014 के बाद आए हैं सारे रोहिंग्ये। कैसे आए ये? आपकी मिली भगत से आए कि आपकी नाकामी की वजह से आए? पूरे देश में कहां कहां आपने रोहिंग्यों को बसा रखा है? तो जो इतने एक तरह से दरवाजा जो खोल रहे हो, इनको जो लीगल बना रहे हो, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है और इतनी भारी संख्या में इसके बाद घुसपैठिए आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो रोहिंग्या वर्सेस हिंदू सीए पर धर्म युद्ध, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से शिवम त्यागी हैं, एआईएमआईएम से वारिस पठान है, आम आदमी पार्टी से रीना गुप्ता हमें ज्वाइन कर रही हैं, भास्कर रॉय सिन्हा राजनीतिक विश्लेषक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ममता काले राजनीतिक विश्लेषक हमारे इस पैनल में हैं और हमारे साथ पाकिस्तान के सिंध से भारत आए शरणार्थी माधो धनो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है और मैं शुरुआत माधो धनो आपसे करूंगा। माधो धनो, आप तक मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी। माधो धनो, क्या आप भी आज गए थे अरविंद केजरीवाल के घर विरोध प्रदर्शन करने? जी हाँ, गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि हम वहां से जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी जो आए हैं, इनके विरोध में जो केजरीवाल ने जो ये बोले हैं शुभद भाई है कि इनके आनों से ये डकैती होगी और चोरी होगी और इनकी नौकरी छीनी जाएगी और ये अपने देश के लिए वो बहुत खतरा है। तो हमें ये 10 साल हो गए, 15 साल हो गए हैं, किसी को हमने कोई प्रदर्शन किया या कोई हमने कि किसी को कोई नुकसान पहुंचाया या कोई हमारे पर एक भी केस हो तो बोले ना। तो ये केजरीवाल ये हमारे को इतने बोल के जो वहां से हिंदू आए हैं अपने धर्म बचाने के लिए, अपने बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, तो ये केजरीवाल ये अपने जो ये बोल रहे हैं जो हिंदुओं के लिए ये बोल रहे हैं हिंदुओं के, इनको ऐसे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत घटिया बात बोली है केजरीवाल जी ने। वो ये कह रहे हैं कि यहां पर आएंगे 2.5 से 3 करोड़ लोग और यहां का रोजगार छीनेंगे, यहां उनको घर कैसे देंगी सरकार और यहां चोरी डकैती रेप जैसी घटनाएं बढ़ जाएंगी। तो देखो, ये तो हिंदू जो है हिंदू है तो हिंदुस्तान में आएगा और कहां जाएंगे। और जो जहां यहां बैठे हैं जो रोहिंग्या बांग्लादेशी जो इधर ये पाल के बैठे हैं, इनको नहीं कुछ बोल रहे हैं। इधर से हमारे एक नज़दीक एक 2 मिनट का रास्ता है, जहांगीरपुरी है, इनमें हजारों लोग बैठे हैं। जहांगीरपुरी में रोहिंग्या, उनको हर चीज़ मिल रही है, उनको झुग्गी मिल रही है, उनको आधार कार्ड मिल रहा है, राशन कार्ड मिल रहा है, लाइट का कनेक्शन मिल रहा है, उनको गैस मिल रही है, सब कुछ ये कर रहे हैं। वो केजरीवाल ये इनको पाल के बैठे हैं और हमारे को बोलते हैं जो कि आप ये नुकसान पहुंचाओगे। जो उनको ये जो बसा के बैठे हैं उनको तो कोई नहीं बोलता है और हमारे को ये क्यों हिंदू शरणार्थियों को जो बोल रहे हैं जो अपने धर्म बचाने के लिए आए हैं, धर्म के लिए आए हैं। अभी 2 दिन की पहले बात ज्ञान कच्छी को रोड पे ऊपर उनके
पैसे, उसने पैसे भी दे दिए, मोबाइल भी दे दिया और बाइक भी दे दी, भाई ले जाओ। फिर भी उनको गोलियां लगा के रोड पे मार डाला और वो लास्ट 2 दिन रख के वो सारे हिंदू 100-200 बैठे रहे, कोई किसने नहीं सुनी। 2 दिन पहले 2 दिन पहले 13 साल की लड़की सुमार इनके पिता का नाम था, घर में घुस के 2 लड़कियों को 4 जने लड़की को घर में से उठा के लेके गए, कोई सुनने वाला नहीं है। और अपने बेटियों को अपने धर्म बचाने के लिए यहाँ आए हैं, तो ये ऐसे केजरीवाल लोग, ये सीएम होके ऐसी जो हिंदुओं के लिए बात करते हैं, उनको शर्म होनी चाहिए। मेरे साथ आम आदमी पार्टी से रीना गुप्ता है। रीना गुप्ता, सुना आपने पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी क्या कह रहे हैं? आपको रोहिंग्या से दिक्कत नहीं है, और ये गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपके ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। आपको पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों से दिक्कत है, आपको बांग्लादेशियों से दिक्कत नहीं है। तो किसी से दिक्कत नहीं है। हमारा कहना यह है कि इस देश में जो लोग रह रहे हैं, इस देश के जो नागरिक हैं, पहले आप उनके लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराइए, उसके बाद आप जिसको चाहें उसको लेके आइए, पहली बात। दूसरी बात, अगर इस देश में बांग्लादेशी हैं और रोहिंग्या हैं तो इसमें किसकी गलती है? बॉर्डर की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है या अमित शाह जी की है? किसकी जिम्मेदारी है? क्यों घुसपैठिया इसमें देश में लाए हैं? इसका मतलब आप उनको लेके आए हैं इस देश में। जहां तक मां बेटियों की सुरक्षा की बात है, आपको पता होना चाहिए कि हर 3 घंटे में उत्तर प्रदेश में एक रेप होता है, जहां पे आपका राम राज्य चल रहा है। तो पहले जो अपने देश की मां बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको तो सुरक्षित कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप विदेशों से शिवम त्यागी, क्या जवाब है इसका? आपको पता है अभी शिवम त्यागी, इसका क्या जवाब है? ओके, मैं आता हूं 1 मिनट, रीना जी आता हूं। शिवम त्यागी है बीजेपी के प्रवक्ता, आपके इन आरोपों का जवाब देंगे। शिवम त्यागी, क्या जवाब है इन आरोपों का? थैंक यू। सबसे पहले तो गौरव जी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो किसी राज्य का मुखिया होता है, वहां का मुख्यमंत्री होता है, कम से कम उसको तो अफवाह गैंग का लीडर नहीं होना चाहिए, या फिर झूठ फैलाओ गैंग का लीडर नहीं होना चाहिए, या फिर झूठ बोलने वाले गैंग का लीडर नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यहां पर आ नहीं रहा है। कृपया केजरीवाल जी को कहिए थोड़ा सा सीएए के बारे में, हो सकता है उनको बेहतर अंडरस्टैंडिंग उससे आएगी। 31 दिसंबर 2014 तक 15 अगस्त 1947 के बाद जो लोग वो यहाँ पर ऑलरेडी हैं, उनको नागरिकता देने की बात हो रही है, उनको प्रॉपर्टी राइट्स देने की बात हो रही है, उनको जो है यहाँ का नागरिक बनाने की बात आ रही। कहीं से आएंगे नहीं। अब कुछ भी बैठते हैं, कैमरा लेते हैं और शुरू हो जाते हैं, आधा घंटा तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अरे झूठ तो कम से कम ऐसा बोलिए कि कोई प्रवक्ता बोलकर निकल जाए, अलग विषय। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है बैठ कर और कहता है कि तो प्रवक्ताओं को झूठ बोलने की आजादी है क्या? अरे आप भी प्रवक्ता हैं जी, प्रवक्ताओं को झूठ बोलने की आजादी है क्या? कम से कम झूठ बोले तो बड़े नेता। नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर यहाँ पर जो है प्रवक्ता बोलकर निकल जाएंगे, झूठ बोलने की आजादी बस भाजपा को है। यहाँ पर तो मुख्यमंत्री, बीच में नहीं बोलना रीना जी, लेकिन यहाँ पर तो मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, कह रहे लोग आ जाएंगे बाहर से। कोई बाहर से नहीं आने वाला है। जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी हैं, उनको नागरिकता देने की बात चल रही है, और वो यहाँ पर इस देश में भारत माता की जय ही लगातार बोलते आ रहे हैं। और नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि 2014 है, कल 2019 कर देंगे आप, परसों 2024 कर देंगे, आपके हाथ में। वारिस पठान, व्हाट्स योर स्टेक? वारिस, एक मिनट रुकिए। वारिस पठान, आपका क्या स्टेक है? देखिए, एक पाकिस्तान से आया हिंदू शरणार्थी कह रहा है कि हम हिंदू होकर हिंदुस्तान में नहीं जाएंगे, तो कहां जाएंगे? आप विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इसका? देखिए सर, हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो CAA का कानून बनाया है ये असंवैधानिक है, क्योंकि रिलीजन की बुनियाद के ऊपर बनाया हुआ कानून है। ये डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ये आर्टिकल 14 का पूरा वायलेशन है। इसलिए हम अपोज कर रहे हैं कि असंवैधानिक चीज़ को नहीं मान सकते। सुप्रीम कोर्ट ने के काफ़ी सारे जजमेंट है जो ये दर्शाता है कि आप रिलीजन की बुनियाद पर कोई कानून नहीं बना सकते। अब हमने अपील पिटिशन भी फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, जब CAA का बिल था तभी, जब इन्होंने कहा कि हमने अभी तक ड्राफ्ट लाया नहीं है, ड्राफ्ट लाएंगे तब सुनवाई होगी, तब ड्राफ्ट आया, हमारी सुनवाई होगी, और हमको यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा। क्योंकि तो आपका विरोध रिलीजन के बेस पे, आपका विरोध इस बेसिस पर नहीं है कि इन लोगों को रोजगार कैसे दिया जाएगा, इन लोगों को घर कैसे दिए जाएंगे। अग्रवाल जी, मेरा विरोध तो सुनो। अरे विरोध तो सुनो,
अरे विरोध तो सुनो भाई, विरोध तो सुनो। दूसरा विरोध मेरा सबसे बड़ा ये है कि अमित शाह ने पहले भी कहा था, अभी भी बोल रहे हैं CAA आया है, अब NPR लाएंगे, NRC लाएंगे। हम भी यही बोल रहे हैं ना कि आप CAA को आइसोलेशन में नहीं देख सकते, उसको आपको देखना पड़ेगा NRC के साथ। आपने हमने देश ने क्या देखा जब सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड के अंदर NRC का हुआ आसाम के अंदर, अच्छा। करोड़ों रुपए खर्चे हो गए, मगर उसमें क्या आया, लाखों हमारे हिंदू भाई बहनों के नाम गायब। उसमें क्या आया, कुछ हमारे मुसलमान, अरे एक तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस के फैमिली के नाम गायब थे उसमें से। अब आप क्या करेंगे, उनका जो हिंदू लोग हैं उनको तो आप इस कानून के तहत सिटीजनशिप दे देंगे, लेकिन जो मुसलमान जिनके नाम मिस है किसी भी कारण से, उनका आप क्या करेंगे, कहां भेजेंगे उनको? ममता काले, इसका जवाब है, कोई आपके पास? मैं आ रहा हूं, दरिया में फेंक देंगे, ममता काले आपके पास इसका कोई जवाब है? क्या करेंगे उनका? ओके, ममता काले को जवाब है आपके पास इसका? कानून है। 10 सेकंड दीजिए मुझे गौरव भाई। मैं आ रहा हूं रीना जी, 1 मिनट रुकिए। 10 सेकंड। ममता काले, योर टर्न। गौरव जी धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अभी सुना वारिस भाई को बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं सबसे पहले ये इनसे पूछना चाहती हूं कि जिन लोगों को आज भारतवर्ष के अंदर नागरिकता देने की बात की जा रही है वो 6 धर्म के आधार पर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, जो ऑलरेडी यहां 31 दिसंबर 2014 तक आ चुकी हैं। आप खुद सोचो, इनसे मैं ये पूछना चाहती हूं कि ये लोग जब भारत आए हैं स्वतंत्रता के बाद, तो ये 50, 60, 70 साल के बाद आए हैं ना पाकिस्तान से, इनका वहां पर जमीन जायदाद मकान सब कुछ रहा होगा। किसको शौक होता है अपना पूरा घर परिवार जमीन जायदाद छोड़ करके कहीं और जाना और उसके बाद झोपड़ियों में रहना? किसको शौक होता है? वारिस पठान करेंगे ऐसा? हम में से कोई करेगा? नहीं करेगा। उनको इतनी बुरी तरीके से धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया गया कि वो अपना सब कुछ छोड़ करके यहां आ गए भारतवर्ष में। और भारत नहीं आएंगे गौरव जी तो कहां जाएंगे? यहीं के वो है, इसी मूल के हैं। और बाय द वे शायद वारिस पठान जी भूल रहे हैं कि इनको नागरिकता तो देने भाई की मेरा बात यही बोलना है, महात्मा गांधी जी ने भी करी थी। मुसलमान भी अगर तो लाओ ना, फिर सबको ले लो, काहे के लिए खाली इनको ही लाने का? खाली हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई, इनको ही क्यों लाना? जो मुसलमान आना चाहते हैं उनको भी ले लो, सबको दिल बड़ा कर दो, खोल दो। अरे इंग्लैंड बोल रहा है कि मेरे वहां जो लोग पड़े उनको ले लो, उनको आप नहीं लाते हो। अभी जो है रह रहे 2024 एक मिनट 14 से पहले जो मुसलमान है उनको आप क्या करेंगे? अरे जो मुसलमान यहाँ रह रहे हैं उनको क्या मार डालेंगे? क्या करेंगे? दोनों को फुल लाइए दोनों रहेंगे आप देश में धर्म के आधार पर गौरव जी मेरे को इनको जवाब देना है। मैं वारिस पठान जी इस बात का जवाब दीजिए पूरे देश को। मुझे नहीं पता था इस्लामिक राष्ट्रों के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अंदर मुसलमान धर्म के आधार पर कैसे परसिक्यूट हो सकते हैं? इस्लामिक देश के अंदर मुसलमान कैसे धर्म के आधार पर परसिक्यूट हो सकते हैं? और कोई आर्टिकल 14 का कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठे, आप झूठ बोल रहे हैं, इंडिया अलायंस वाला झूठ बोल रहे हैं। आप जवाब दो। इस CAA से किसी की नागरिकता नहीं जाती है, CAA से किसी की नागरिकता नहीं जाती है। आर्टिकल 14 का कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। आप देश को भरमा रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप संविधान के आप धज्जियां उड़ा रहे हो, आप कायदे कानून को नहीं मान रहे हो। आपको शर्म आना चाहिए, आपको शर्म के मारे डूब जाना चाहिए, आपको शर्म के मारे झूठ बोलने की बुनियाद पर डूब मरना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए और आपको शर्म के नाते चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। आपको शर्म के नाते शर्म पानी में जाके डूब मरना चाहिए। आपको आप घुसपैठी और ये बोलने वाले कौन होते हो? एक करके मैम रुकिए, ममता काले रुकिए, वारिस पठान रुकिए। ओके करने वाले आप रुकिए, ममता काले होल्ड ऑन, ममता काले रुकिए, ममता काले रुकिए, वारिस पठान रुकिए, वारिस पठान रुकिए, वारिस पठान रुकिए। आप दोनों ने बहुत बोल लिया। ममता जी, वारिस जी रुकिए 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 रुकिए। मैं आप लोगों ने जो बात कही है मैं माधो धनो से पूछ लेता हूं। वारिस पठान रुकिए, वारिस पठान, माधो धनो हमारे साथ है, पाकिस्तानी शरणार्थी हैं, पूछ लेते हैं। जो वारिस पठान कह रहे हैं, जो रीना जी कह रही हैं, क्या कहना आपको माधो धनो इस पे? माधो जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ममता काले को चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए। नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, वारिस भाई पर्सनल कमेंट नहीं। माधो जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही। माधो जी को कनेक्ट करिए, माधो जी को कनेक्ट करिए। अच्छा, बोल रहे हैं, रुकिए सब लोग रुकिए, माधो धनो बोल रहे हैं। एक मिनट, माधो धनो को सुनिए, सबकी आवाज रोकिए, माधो धनो को बोलिए, माधो धनो बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? रुकिए वारिस भाई, अभी आपकी आवाज नहीं जा रही, 1 मिनट रुकिए। माधो धनो, सुना आपने क्या कह रहे हैं यहां पर? मुसलमान को क्यों नहीं शामिल किया इसमें? धर्म के आधार पर कानून क्यों बनाया? आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूं यहां पर जो विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर कानून क्यों बनाया, मुसलमान को इसमें शामिल क्यों नहीं किया?
आपका क्या कहना है इस पर? आवाज नहीं आ रही, आवाज लग रहा है उन तक आवाज नहीं जा रही। ठीक है, भास्कर सिन्हा रॉय, आप बताइए, बंगाल में ममता दीदी ने भी कह दिया हम लागू नहीं होने देंगे, उनके हाथ में है कहां कुछ लागू होने का, फिर क्यों ममता दीदी विरोध कर रही है इसका? लागू तो नहीं कर पाए इतना, मैं बोल रहा हूं लागू तो इतना दिन तक कर नहीं पाए और कर नहीं पाइएगा आप लोग। माधव धानो जी, आप बीएसएफ को कितना पैसा दिए और कितना पैसा देके आप घुसपैठी का बन के यहां पर आ गए? आपको कोई रोका नहीं बॉर्डर पे, आपको कोई पूछा नहीं, आप हिंदुस्तान में घुस रहे पाकिस्तान से। आपने क्या बोला बीएसएफ को, मैं हिंदू हूं इसलिए मुझे जाने दीजिए? हमारा बॉर्डर कितना असुरक्षित है ये बताइए पहले। इसीलिए क्या बॉर्डर में ये चल रहा है क्या जो नहीं, हिंदू है सुनिए उसको आने दिया जा रहा है? सुनिए, तो बांग्लादेश से जो बंगाल में आ रहे हैं लोग, जिनके ऊपर आरोप लगता है टीएमसी को, भास्कर सिन्हा रॉय, होल्ड ऑन, सवाल पूरा सुन लीजिए। नहीं, भास्कर सिन्हा रॉय, आप सवाल पूछने नहीं आए, आप जवाब देने आए। आप सवाल पूछने नहीं आए, जवाब देने आए। मेरा सवाल सुनिए, क्या आप लोग अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा, सुनिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा डूब गए हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा कानून स्टेट के पास है और कौन सा कानून केंद्र के पास है? कौन बोला है रोहिंग्या वोटर है? आपके पास कोई कुछ नहीं है, रोहिंग्या वोटर है, कौन बोला है? कौन बनाया इसको वोटर? वोटर लिस्ट में किसी का नाम ऐसे ही आ जाता है क्या? कैसे वोटर बनते हैं? आप किसी आदमी को वोटर बना सकते हैं क्या? यह गलत फहमी है। आप धर्म के नाम पे अलग अलग करना चाहते हैं। रोहिंग्या जो है या नहीं है, उन लोग वोटर कैसे बन पाएगा? वोटर नहीं है उन लोगों ने। जवाब दीजिए शिवम त्यागी, रोहिंग्या का सवाल उठा रहे थे आपसे, देखिए दिल्ली से लेकर बंगाल तक रोहिंग्या का मुद्दा उठ रहा है। जवाब दीजिए शिवम त्यागी। मुझे 10 सेकंड मैं आ रहा हूं, रीना जी अभी आ रहा हूं, अभी इसके बाद आ रहा हूं। शिवम त्यागी, क्या ये कुछ कहिए नहीं कि करना ये वोटर बन गया है? मेरी रिक्वेस्ट है, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा। किसी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करें, यूट्यूब पर जाएं और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की बाइट सुन लें। अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी विधायक हैं, वो कहते हैं कि ये रोहिंग्या बेचारे कहां जाएंगे, इनको केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, और अगर ये नहीं कहीं जा सकते या फिर इनको यहाँ से खाली कराया जा रहा है तो आप एक रोहिंग्या को खड़ा कर दीजिए स्टूडियो में जो वोटर बन गए। क्या आदत है? भास्कर सिन्हा देखिए बीच में बोले कौन क्या बोला मैं नहीं जानता हूँ। माधव जी कितना पैसा खिलाए? अरे रुकिए, माधव जी से नहीं, अभी शिवम त्यागी से बात करिए। माधव जी डिबेट करने नहीं आए आपसे, माधव जी आपसे डिबेट करने नहीं आए। माधव जी हमसे 1-to-1 बात करना है, आपसे डिबेट करने नहीं आए। आप शिवम त्यागी से डिबेट करिए, शिवम त्यागी से डिबेट करिए, शिवम त्यागी से पूछिए, शिवम त्यागी बोलिए। और अभी आप रुकिए भास्कर सिन्हा रॉय, अभी आप रुकिए, भास्कर सिन्हा रॉय रुकिए, जब आपको बोलने को कहा जाए तभी बोलिए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी का टर्न है, रुकिए। शिवम त्यागी पूरी कीजिए अपनी बात। दूसरा, पहला तो ये खुद मतलब आम आदमी पार्टी के विधायक इस बात को कह रहे हैं। दूसरा, 1970s में जब राजीव गांधी जी ने 80s में असम अकॉर्ड हुआ था, सीए एक्ट में 6A का जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो जोड़कर रोहिंग्यास को तो नागरिक बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जैन, हिंदू, बौद्ध, सिख इनको नहीं बनाया जा सकता। और वारिस पठान कहते हैं मुसलमानों को क्यों नहीं लाते? आर्टिकल 14 का वायलेशन है। कैसे है जी आर्टिकल 14 का वायलेशन? आप हमें बताइए जरा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आर्टिकल 14 सेज द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पाकिस्तान के मुसलमान से लेना देना है भाई, मेरे आर्टिकल 14 का कोई लेना देना नहीं है उनसे। और आपकी अगर लॉयल्टी पड़ती है ना, वो शिवम त्यागी के प्रति पड़ती है, या शिवम त्यागी की पड़ती है तो वारिस पठान के प्रति पड़ती है। पाकिस्तान के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। ये माइनॉरिटीज हैं जिनको वहां पर परेशान किया गया, जिनको वहां पर मारा गया, पीटा गया, उनकी बहन बेटियों के साथ क्या क्या होता है, यहाँ पर बैठकर ये ज्ञान झाड़ रहे हैं कि उनको भी ले आइए। भाई वो वहां पर रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं झेल रहे। अच्छा, माधव धनो अगर जुड़ गए हो तो उनको जोड़िएगा, पीछे मुझे बताइएगा। माधव धनो अगर रेडी, ओके शिवम जी, ओके। रीना जी आप 10 सेकंड मांग रही थी, मैं आपको पूरा टाइम देता हूं, फिर मैं वारिस पठान के पास जाऊंगा और माधव धनो जुड़ गए हो तो बताइएगा। रीना जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। रीना, मैं आता हूं, माधव धनो जुड़ गए, माधव धनो मैं आता हूं इसके बाद आपके पास। रीना जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आखिरी बार आम आदमी पार्टी के सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कब यह मुद्दा उठाया था कि दिल्ली में भाई इतने रोहिंग्या अवैध तरीके से आ गए, दिल्ली में इतने बांग्लादेशी घुसपैठ करके आ गए हैं और केंद्र सरकार इनको हटाए? कब कहा था ये, बताइए। गौरव भाई, सबसे पहले तो गूगल करके आप केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान सुनिए,
जिसमें वो कह रहे हैं मुझे बहुत खुशी हुई है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में रोहिंग्यास को फ्लैट दिए हैं। पहली बात तो दिल्ली में रोहिंग्यास की अगर कोई सेवा कर रहा है तो केंद्र सरकार कर रही है फ्लैट देके। दूसरी बात, बहुत चिंता है इनको बहू बेटियों की, जो अपने देश में बहू बेटी बैठी हैं, जो हमारी बेटियां जो रेसलर्स इतने महीनों तक प्रदर्शन करती रहीं। अगर इतनी चिंता है बहू बेटियों को तो ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों अपनी गोदी में लेके बैठे हुए हैं? क्यों उनको पार्टी मैम से ये सारे मुद्दे पॉलिटिकल डिबेट में आप लोग रोज लाते हैं। नहीं एक मिनट मैम, मैं आपको बीच में नहीं रोक रहा हूँ। रीना जी आप कंप्लीट कीजिएगा। नहीं मैं बिल्कुल आप ही को मौका दूंगा। मैं बिल्कुल नहीं टोक रहा हूँ। मेरा सवाल आप सुन लीजिए, आप मेरे सवाल पे नहीं आ रही हैं। ये जो सारे मुद्दे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कल भी इस डिबेट में बोल के गए, परसों भी बोल के गए, हमारी जनता जानती है। मैं ये पूछ रहा हूं, आपने आज सीए का मुद्दा उठाया, आपके सीएम आए सामने, उन्होंने कहा कि भाई इतने लोग पाकिस्तानी आ जाएंगे, रोजगार छीन लेंगे, इतने यहां पर आ जाएंगे, अपराध बढ़ जाएगा। आखिरी बार केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह मुद्दा कब उठाया कि भाई इतने रोहिंग्या आ गए हैं, इनको हटाओ, इतने यहां पर बांग्लादेशी अवैध तरीके से घुसपैठ कर गए हैं, इनको हटाओ, ये हमारा रोजगार छीन रहे हैं, ये हमारे लिए दिक्कत बन रहे हैं? कब कहा? या आम आदमी पार्टी ने कब कहा? बताइए। देखिए, क्योंकि अभी इन्होंने सीए के रूल्स लागू किए हैं ना, तो अभी तो टाइम है मुद्दा उठाने का। दूसरी बात, इस समय जो इशू है वो इशू बेरोजगारी और महंगाई, इलेक्टोरल बॉन्ड्स है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश को बरगलाना चाहती है, वो देश से छुपाना चाहती है कि देश के ऊपर 200 लाख करोड़ का कर्जा उठाए। वो छुपाना चाहती है कि एक कुछ हजार नौकरियों के लिए लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं। वो सारे मुद्दे से हमारा ध्यान भटकाने के लिए कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का अवैध चंदा ले लेके इन लोगों ने पूरे देश में जो है मोदी जी की फोटो लगाई है, ये सारे मुद्दों से भटकाएगी। उसके बावजूद आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस सीए पर करते हैं मैम। उसके बावजूद आपके सीएम दो दिन लगातार सीए पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 2 दिन हम अलाउ नहीं करेंगे, हम अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन हमने रोहिंग्या का मुद्दा कभी नहीं उठाया, हमने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा कभी नहीं उठाया। माधव धनो ओके मैम, ओके हमारे देश के लोगों को ओके मैम, लेकिन आपने अगर शरणार्थियों का मुद्दा उठाया है, मैं आपको पढ़ के बताऊं, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। ये क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये केवल सीए की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दूसरे देशों से क्यों नहीं सीखते। कनाडा का हाल देख लीजिए क्या हो गया, विकसित देश हुआ करता था, उसने अपने दरवाजे खोले, दुनिया भर से लोग आ गए, अब वो इमिग्रेशन बंद कर रहे हैं। लंदन यूके का हाल देख लीजिए क्या हो गया। तो ये इलीगल इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं ना, तो रोहिंग्या क्या लीगल इमिग्रेशन से आ रहे हैं देश में? क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए लीगल इमिग्रेशन से आ रहे हैं? वो भी तो इलीगल इमिग्रेशन है मैम, उसकी बात उठाई आपने। बिल्कुल उनको रोकिए, क्यों नहीं रोक रहे आप? तो क्यों नहीं आपने उस समय उठाया मुद्दा जब वो आ रहे थे? विदेशी लोग घुसपैठ कर रहे हैं तो क्यों नहीं रोक रहे आप? क्यों नहीं रोक रहे? हम तो रोज ये कहते हैं कि चाइना को कैसे आप अलाउ कर रहे हैं, रोहिंग्यास को आप कैसे अलाउ कर रहे हैं। इसका मतलब आपसे ना तो बॉर्डर प्रोटेक्ट हो रहा है, ना आपसे इन्फिल्ट्रेशन प्रोटेक्ट हो रहा है। आप बॉर्डर का आप बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है आपकी बात सही है, आपकी बात हो सकता है सही है, लेकिन आप भी टाइमिंग चुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं आप भी टाइमिंग के हिसाब से कर रहे हैं। ओके मैं आ रहा हूं, एक मिनट, मेरे साथ माधव धनो कनेक्ट हो चुके हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। मैं आ रहा हूं शिवम, एक मिनट शिवम। माधव धनो जी, आप तक मेरी आवाज अब आ रही है सही से? आ रही है? जी जी जी। माधव धनो, यहां पर बात यह हो रही है कि भाई इस देश में इतना लोग वैसे ही हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, हम पाकिस्तानी शरणार्थियों को रोजगार कैसे देंगे? एक, और यह भी कहा जा रहा है कि इसमें मुसलमानों को क्यों नहीं शामिल किया गया इस कानून में। इस पर आपका क्या पक्ष है? देखो कि भाई यहाँ से रोजगार इनको जो नहीं मिल रहे हैं, जो हिंदू आएंगे, जो पाकिस्तान से आएंगे, जितने भी हिंदुओं का देश है वो तो हिंदुस्तान में आएंगे। तो ये जो रोहिंग्या जो लाखों की तादाद में इधर बैठे हुए हैं, जैसे ने अभी आपने बोला था, ऐसे उनको कोई नहीं रोक रहा है, उनको सब कुछ मिल रहा है, झुग्गियाँ मिल रही है, फ्लैट मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहे हैं, उनके लिए कोई नहीं है। और अभी आज सीएम ने जो ये हिंदुओं के लिए बात बोल दी कि इनको जो आएंगे तो ये नौकरी छीन के ये डकैती करेंगे, ये करेंगे, पूरे देश के लिए ये नुकसानकार होगा, तो ये क्यों करेंगे?
तो वो जो हिंदू है वो कहाँ जाएंगे? वहाँ भारत में आएंगे ना, कहाँ जाएंगे? उनका तो जो मुस्लिम जो आपने बोल रहे हो, तो मुस्लिम के देश तो कितने 75-77 पता नहीं कितने देश है, उसमें जा सकते हैं ना। तो हिंदू तो भारत में ही आएगा, हिंदुस्तान हिंदुओं का है तो हिंदुस्तान में आएंगे, और कहाँ जाएंगे? उनको और भी जो मुसलमानों के और कंट्रियां बहुत है, वहां जा सकते हैं। नहीं तो लाजमी आप नहीं है कि पाकिस्तान भारत से में यहाँ पर क्यों आए? भारत में तो आपके हिंदू सामने क्या आएंगे, दिक्कत थी हिंदुओं जो का आप देश यहाँ है, पर आए? हिंदुस्तान में आएंगे। देखो हमारे मेरे बिजनेस था, मेरा उसका लाखों का बिजनेस था, गाड़ियां थी, मेरी गाड़ी छीन ली, मेरे ऊपर लाखों लिए गुंडों ने, लाखों टैक्स लिए, मेरी गाड़ी 7-8 लाख की गाड़ी मेरी उन्होंने छीन ली, मेरे के धमकियां दिए, पुलिस ने पैसे लिए, और मेरे को बहुत मेरे बच्चों को धमकी दी, अगर आप यहाँ रहोगे तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो आपके बच्चों को मार डालेंगे, ये करेंगे। और ये तो मेरे से हुआ, और भी हिंदुओं से बहुत हुआ है। और एक हिंदू का वो अपने मुसलमान का एक मुसलमान का दुकान था, एक हिंदू का था, तो वो हिंदू का ज्यादा दुकान चलता था। तो वो उन्होंने क्या किया, वो मुसलमान ने क्या कि कुरान शरीफ के जो पत्ते फाड़ के वो हिंदू के ये सब मत बोलिए, ये सब मत बोलिए। देखिए उतना ही सम्मान उस धर्म का भी है। ये टैक्स किस तरह का लगता था आपके ऊपर? टैक्स तो वो लेते थे, वो लेके थे ऐसे जो ज़कात की पर्ची कटाओ, जो ज़कात की पर्ची कटाते हैं भाई, 2 लाख की 3 लाख की कटाओ, नहीं तो अगर इधर चलना फिरना सीख जाओ। ठीक है, ओके। तो ऐसे बहुत हिंदुओं को सुना आपने दुकान में बैठ के गोलियां मार के उनको मार डालते थे। अब भी आप कहेंगे कि इनके साथ रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं हुआ? नहीं दे रहे हैं आप। अच्छा माधव भाई, आप हिंदुस्तान में इसलिए आए, टैक्स बचाने के लिए आए ना? आप यहाँ पे तो बाकी कुछ तो नहीं था ना, प्रोसिक्यूशन तो नहीं हुआ, टैक्स बचाने का था, तो आप यहाँ पे आ गए ना। और टैक्स बचाने के लिए आप यहाँ पे आए, हाँ, टैक्स बचाने के लिए आप यहाँ पे आ गए, बराबर ना। पाकिस्तान में आपको टैक्स नहीं भरना था, टैक्स बचाने के लिए यहाँ पर, यहाँ तो टैक्स भरना पड़ेगा अभी आपको, सरकार यहाँ भी टैक्स लेती है, फ्री में नहीं रहने मिलेगा। अब बात नंबर 2, वारिस जी केवल उधर के गुंडे लेते थे, वो गुंडे लेते थे उधर के, सरकार टैक्स नहीं लेती थी। टैक्स तो देना पड़ेगा, गुंडे लोग हैं। अरे तो क्या हिंदुस्तान में आपको क्या लगता है कोई जेल में है कि नहीं? अरे आपको मालूम है हिंदुस्तान में भी जेल है, यहाँ भी गुंडे हैं, यहाँ भी लोग हैं, यहाँ भी ऐसे लोग हैं। हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं गुंडे, जो गुंडा टैक्स बोला जाता है लेते हैं, यहाँ पे भी रह लफड़ा। वो तो नहीं रुकिए, माधव दानो रुकिए, हथियार लेके आते थे, हथियार लेके नहीं है क्या? नहीं है, माफिया नहीं है, माफिया यहाँ पर नहीं है क्या? अरे वाह, क्या नहीं तो धर्म के आधार पर किससे टैक्स वसूला जाता है? एक मिनट रुके। आप शिवम त्यागी और वारिस पठान को लाइए। पाकिस्तान की तो तुम लोग बजाते हो रोज पाकिस्तान। अरे पाकिस्तानी भेज दो ना इनको, ये पाकिस्तानी भेज दो इनको, इतना मोहब्बत है पाकिस्तान से, पाकिस्तान चले जाओ ना। शिवम त्यागी को पाकिस्तान भेज दो, रात दिन मोदी को पाकिस्तान याद आता है, अडवाणी को याद आता है, जिना की कब्र पे जाना, शिवम त्यागी को पाकिस्तान साड़ी पहनने जाना है, वहाँ पे साड़ी देने जाना, बिरयानी खाने, इतना पाकिस्तान का शौक है, पाकिस्तान चले जाओ, आज पाकिस्तान चले जाओ ना। तुमको इतनी मोहब्बत है, पाकिस्तान नहीं होता तो शायद तुम लोग तो चुनाव भी नहीं लड़ते। अरे पाकिस्तान रात दिन हमको पाकिस्तान को भूल गए, हम तो 1947 में पाकिस्तान को छोड़ दिए, हमको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। नहीं किसी को पाकिस्तान को चले जाना चाहिए भाई। एक मिनट रुकिए, शिवम और वारिस पठान सुनिए, जितना ये देश शिवम त्यागी का है, उतना ही देश वारिस पठान का भी है। कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान चले जाओ, नहीं कोई किसी को ये नहीं कह सकता पाकिस्तान चले जाओ। ये क्या बात हुई, पाकिस्तान चले जाओ, ये कौन सी बात हुई? मेरी जिंदगी में कोई किसी को नहीं कह सकता। नहीं, मेरा एक सवाल है। नहीं रुकिए वारिस पठान, एक मिनट होल्ड ऑन। शिवम त्यागी रुकिए, वारिस पठान को लाइए, शिवम त्यागी, वारिस पठान मेरा सवाल सुनिए, वारिस भाई मेरा सवाल सुनिए, वारिस भाई एक मिनट रुकिए, वारिस पठान सुनिए मेरा सवाल सुनिए, वारिस पठान को लाइए स्क्रीन, वारिस मेरा सवाल सुनिए, वारिस केवल और मैं और आप बात कर रहे हैं, वारिस भाई केवल मैं और आप बात कर रहे हैं, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, अरे सवाल सुनिए, सवाल वारिस, शिवम आप मत बोलिए, शिवम एक मिनट रुकिए, शिवम एक मिनट मैं आ रहा हूँ, शिवम एक मिनट रुकिए, शिवम मेरी बात मानिए ना,
रुकिए, शिवम त्यागी को रोकिए, एक मिनट वारिस पठान को लाइए, एक मिनट शिवम रुकिए, शिवम रुकिए। वारिस भाई मुझे ये बताइए, वारिस केवल आप और मैं बात कर रहे हैं, वारिस भाई, वारिस पठान केवल मैं और आप बात कर रहे हैं और कोई नहीं है। सुनिए, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि यहां भी माफिया है, मुझे ये बताइए इस देश में किस आदमी से, क्योंकि वो किसी और धर्म का है, उससे पैसे वसूले गए और कहां वसूले गए, आप बताइए, आज खुलासा कीजिए इस बात का। वहां पर एक पाकिस्तानी शरणार्थी कह रहा है कि मुझसे हिंदू होने के नाते पैसे वसूलते थे गुंडे, टैक्स मतलब गुंडे पैसे वसूलते थे। हिंदुस्तान में किससे वसूले जा रहे हैं बताइए? सुनो, माफिया अरे पाकिस्तान गया तेल लेने, पाकिस्तान के पीछे क्यों लगे हो? क्या आपको मोहब्बत है पाकिस्तान से? आप भी शिवम त्यागी की तरह पाकिस्तान जाना चाहते हो? चले जाओ, हमको लेना देना नहीं है। हम अरे आप कौन होते हैं मुझे पाकिस्तान भेजने वाले? जितना अधिकार आप कौन होते हैं मुझे पाकिस्तान भेजने वाले? इक्वालिटी क्यों नहीं है? आप होते कौन है? आप हो ना मैं हूं। नहीं, आप मुझे कौन होते बोले? नहीं, मैंने तो नहीं बोला आपको पाकिस्तान चले जाइए, नागरिक मैंने एक बार भी नहीं बोला, बल्कि मेरी डिबेट में अगर कोई बोल रहा था तो मैंने रोका। मैं कोई नहीं होता हूं और उतना ही आप भी नहीं होते। मैं पूछ रहा हूं, आपने बोला यहां माफिया है, आपने बोला यहां माफिया है, अपराध है, मानता हूं मैं अपराध है, बिल्कुल है, लेकिन यहां इस देश में धर्म के आधार पर किससे पैसा वसूला जा रहा है? वारिस पठान बताइए आज आप, किससे वसूला जा रहा है? माफिया होता है ना गौरव, अरे अग्रवाल साहब, माफिया धर्म जाति पाति नहीं देखता, वो तो उसको पैसे से मतलब है, पैसा नहीं दिया तो गुंडागिरी मार देगा, गोली, वो लोग तो यही है ना हर जगह, चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, सिसिली हो, कहीं भी हो, इटली हो, सब जगह माफिया है। आप माफिया को संविधान से क्यों जोड़ रहे हो? संविधान में तो इक्वालिटी है ना। संविधान में क्या हिंदू मुसलमान अलग अलग है? जितना अधिकार गौरव अग्रवाल को उतना अधिकार वारिस पठान को है, जितना अधिकार इनको है उतना अधिकार मुसलमान को है। तो रिलीजन के बुनियाद पे क्यों कानून बनाया जा रहा है देश के अंदर? और ये लेके आएंगे 2-4 करोड़ लोगों को यहाँ पे रख देंगे, चलो लाइए। अब जो यहाँ पे मुसलमान रह रहा है इतने साल से, उसको आप सिटीजनशिप नहीं देंगे, उसका क्या करने वाले आप लोग? क्या ऐसा कौन कह रहा है कि कानून, ऐसा कौन कह रहा है कि उनको नहीं देंगे? गैस चेंबर में डाल के ओके, जवाब दीजिए शिवम त्यागी, फिर ममता काले। ओके, शिवम त्यागी 20 सेकंड। ओके, रुकिए, वारिस पठान जवाब दीजिए, शिवम त्यागी। बड़ी शालीनता से एक चीज कहना चाहता हूं, मेरे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बना है अभी। सबने अपनी मनमर्जी से चंदा दिया, जिस आदमी को देना था। बहुत सारे हिंदू भी थे जो उसके विरोध में थे, लेकिन अगर किसी ने चंदा नहीं दिया तो उसको जबरदस्ती मार पीट कर चंदा लिया नहीं गया और उसको देश छोड़ने पर मजबूर नहीं कर दिया गया। ये तो है हिंदुस्तान। ये जो पाकिस्तान दिन रात करते रहते हैं, वारिस पठान समझ में नहीं आता। 4 बार कोई पाकिस्तान कहते तो मिर्ची लग जाती है इनको। वहां जकात के नाम पर लोगों को वहां से भगाया जा रहा है। हमने मांगा कि चंदा आपसे, पाकिस्तान की पाकिस्तान को छोड़ दिया 1947 बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है भाई। हमारे तो बाप दादा पाकिस्तान सुनते ही कैसे बहक जाते हैं, इधर उधर होने लग जाते हैं। क्या है मोदी जी जाते हैं बिरयानी खाने, मोदी जी जाते हैं साड़ी लेके, अडवाणी चले जाते हैं जिन्ना की कब्र पे। यही प्रॉब्लम है आपकी। बाप दादा नहीं गए जिन्ना इनके की कब्र सामने पे। बस एक बार पाकिस्तान बोल दो, ऐसा दर्द ओके, समय खत्म हो चुका है, रुके, समय खत्म हो चुका है, आप दोनों रुके। ममता काले को लाऊंगा मैं अब। ओके, दोनों रुके। ममता काले, आप कुछ बोल रही थी, मैं आपके पास आ नहीं पाया। ममता काले, एक मिनट, एक चीज जो इसके बीच, भास्कर सिन्हा रॉय आ रहा हूं। ममता काले, इन सब के बीच में एक चीज जो अभी तक हम डिस्कस नहीं कर पाए, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स दोनों तरफ से हो रही है? जी देखिए गौरव जी, जहां तक इन लोगों को भारतवर्ष की नागरिकता दिलवाने की बात है, तो ये महात्मा गांधी जी से बात चल रही है कि इनको नागरिकता देनी है। ये भारतवर्ष के, इसमें कोई वोट बैंक की राजनीति है नहीं है, ये बहुत पहले होना चाहिए। हाँ, वोट बैंक की राजनीति वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने रोहिंग्याओं को यहां पर बसा के रखा हुआ है। और ये कल अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे ना कि भारतवर्ष की इकोनॉमी में ये बहुत बड़ा बोझ बन जाएंगे। ये रोहिंग्याज, ये घुसपैठिए जब इलीगल तरीके से इस देश में आए और इस देश में बसे हुए हैं, तो क्या वो इस देश के अंदर बड़ी बड़ी इकोनॉमी और बड़ी बड़ी कंपनियां लेके आए? क्या उन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करी? क्या उन्होंने इस देश की इकोनॉमी में इजाफा किया? क्या उन्होंने इस देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया? नहीं ना। वो हमारी छाती में मूंग दल रहे हैं, वो हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर सबसे बड़ा बोझ है। उनको इस देश से निकाला जाना चाहिए। मुझे तो दुख हो रहा है कि उन लोगों की पैरवी की जा रही है। भास्कर सिन्हा रॉय जवाब दीजिए, भास्कर सिन्हा रॉय जवाब दीजिए। यहाँ पर माफियाओं की बात हो रही है, यहाँ पर माफियाओं की बात हो रही है। रोहिंग्या के बारे में जो कुछ भी कर रहे हैं, पहला बात यह है कि रोहिंग्या लोग कैसे अंदर आए, हिंदुस्तान में आए कैसे? एक मिनट, अरे आप बताओ वेस्ट बंगाल के अंदर कैसे अंदर आए? आप बताओ ममता बनर्जी कैसे उनको लेकर के आई? आप बताइए कि ममता बनर्जी कैसे रोहिंग्याओं को वहां पर पाल रही है? आप बताइए इस बात को। आप बताइए, भाई और बहन अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी आज रोहिंग्याओं के हितैषी बने हुए हैं। जो बेचारे परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है, उनको इस देश में आने से मना कर रहे, रोहिंग्याओं के हितैषी बने हुए हैं। और उसके बाद आप नहीं, आप बताओ ना, आप बताओ आप कैसे लेके आए उनको? कौन होते हैं रोहिंग्या?
पर कोई बोल रहा था इल्लीगल घुसपैठिए इस देश ये में घुस गए। हिंदुओं का है, आपको ये शरणार्थी देश और सबका है। घुसपैठियों में फर्क हिंदू नजर नहीं अकेले आता हिंदुओं का है। देश शर्म नहीं आनी है। चाहिए आपको। इल्लीगल घुसपैठिए को CAA देखने का जिसका धर्म जिम्मेदारी से कौन कोई है? लेना देना नहीं है, आप उसके बीच में धर्म घुसा रहे हैं। आपको ये बात समझ में नहीं आती कि CAA ठीक के है, माध्यम से रीना इस देश गुप्ता, के रीना किसी गुप्ता, व्यक्ति की ओके, ओके। नागरिकता नहीं आप लोग जाती है। आपस में लड़ चुके हैं, हो गया टाइम, रुकिए मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। रीना गुप्ता, एक मिनट रुकिए। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता का वक्त है, दोनों लोग रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता का वक्त। रीना गुप्ता, मुझे ये बताइए, हम ये क्यों ना माने कि आप मतलब केवल आम आदमी पार्टी नहीं, पूरा विपक्ष, मैं इंडिया को जोड़ता हूं उसमें, और हो सकता है कि इंडिया से अलग उसमें जोड़ता हूं मैं वारिस पठान को भी। आप लोग CAA के इस कदम से डर गए हैं कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी वजह से और फायदा होगा, और इसलिए किसी तरह जो उधर का वोट है उसको केटर करें। तो गौरव भाई, आप भी मान रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी फायदे की वजह से किया जा रहा है, इसका और कोई बेसिस नहीं है इस समय करने के लिए। मुझे खुशी है इस बात की कि आप भी समझ रहे हैं इसको। नहीं, मैं मान नहीं रहा हूं मैम, जो बोलने को भारतीय तो कुछ ही जनता बोल सकते पार्टी हैं, मैं के तो लोग आपसे हैं- सवाल पूछ रहा हूं। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं उनकी डिग्री इंटायर पॉलिटिकल साइंस में है, इसलिए वो समझ नहीं पाते हैं। वो बार बार बोल रहे हैं रोहिंग्या को लेके आए, रोहिंग्या को लेके आए, ममता बनर्जी रोहिंग्या को लेके आई, अरविंद केजरीवाल रोहिंग्या को लेके आए। अरे बहन मेरी आपकी और आवाज नहीं भाई जा रही मेरे, है, अभी रुकिए, बॉर्डर केवल रीना जी की आवाज सुरक्षा जा जो रही है। है, बॉर्डर सुरक्षा जो है केंद्र सरकार के हाथ में है। केंद्र सरकार मैडम, मतलब बॉर्डर माननीय सुरक्षा पे अमित मत शाह जी जाइए, के हाथ में है बॉर्डर बॉर्डर सुरक्षा पे नहीं। सिक्योरिटी। आप पहले अरे CAA शांत करिए, अब इनको आप शांत पहले करिए। नहीं, देखिए ये बोल रीना रही जी, है कि रीना जी, मैं रीना जी, चुप 20 सेकंड रहिए, आपके पास। मैं ममता जी चुप रुकिए, रहिए। ममता जी पहले रुकिए, चुप कराइए। अभी मुझे माधव धनो के पास भी जाना है। एक मिनट नहीं, ममता जी क्योंकि रुकिए। गलत बोल रीना रही है। को नहीं गलत बोल रही है, आप कराइए अपने इनको। टर्न पे सही बोल दीजिएगा भाई, इनको आप चुप अपने कराइए। टर्न पे ये सही कर महिलाओं दीजिएगा। के चुप कराइए। ममता जी चुप की हो आवाज जाइए, शांत होइए। की आवाज पूरी होने दीजिए। शांत रीना जी 20 होइए। सेकंड, रीना जी 20 शांत सेकंड, होइए। रुकिए रीना जी, शांत। ममता जी की आवाज रोकिए भाई। रीना जी बोलिए। शांत हो जाओ, आप इस देश को चुप। बदलाइए, रीना जी हम बोलिए। शांत हो जाए, आप शांत हो जाए। चुप चुप रीना जी बोलिए, चुप रीना जी रहिए। बोलिए। चुप करिए। एकदम सब चुप। एक साथ- आप नहीं, इस ऐसे- देश को ऐसे- अरे, ये बदलाएंगे, कैसी बात हो रही? अब आपको बोलने दिया जाएगा। ये गलत है। ये कैसे चुप चुप कर रही हैं? किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं? अच्छा ये? ठीक है, लेकिन ये आपका किस प्रकार टर्न नहीं की है, भाषा का इस्तेमाल कर ये रही है आपका गौरव टर्न जी? नहीं है ममता जी, कोई ममता जी बोलता है, आपका झूठ टर्न नहीं है। बोलता जब है, आपका झूठ टर्न होगा बोलता है, तब आप कोई बोलता है, बोलिएगा। चुप, ये कोई तरीका है? आपका टर्न नहीं है, 20 सेकंड रीना जी, ये 20 दूसरों के सेकंड। बीच में बोल सकते हैं। नहीं, और कोई दूसरा नहीं इनके किसी के बीच में पीछे बोल बोलेगा सकता। तो तकलीफ हो जाती है। बोलते हैं, बाप रे बाप। ममता रुकिए, रीना जी 10 सेकंड आपके पास। रीना क्यों जी की नहीं आवाज बोलेंगे उठाइए। दादा? रीना जी 10 सेकंड आपकी आवाज नहीं आ रही, दूसरा बोलिए। अब बोलूं मैं? हाँ। गौरव भाई बोलूं मैं? बोलिए बोलिए। देखिए गौरव भाई, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि रोहिंग्यास को रोकिए, बांग्लादेशियों को रोकिए, सबको रोकिए, मत आने दीजिए हमारे देश में, क्योंकि हमारे ठीक है, देश ओके। के जो नागरिक आप रोकिए कह रही हैं, लेकिन उनको आपने पॉलिटिक्स सीए promise के आने किया के था बाद शुरू हो रही है। 2022 तक मकान देंगे। उससे पहले आपने कब कहा, ये हमने नहीं सुना, और आप कह रही कि मुद्दा तो अब आया। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया। समय खत्म हो चुका है, लेकिन सीए पर यह सियासत अब धर्म युद्ध में बदलती दिख रही है, ये साफ दिख रहा है।